तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारे 21वें अध्याय का लास्ट भाग यानी कि भाग 10, जिसमें हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चूंकि हमने चैप्टर में एक एक चीज़ को अच्छे से देखा है, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे वो आईज हो, चाहे वो कर्ण हो, एक एक डायग्राम देखा है, एक एक पार्ट को हमने देखा है, कब ध्रुवण होगा, कब विध्रुवण होगा, आईज में अपन की कैसे हमारी पिक्चर बनती है, कब हम कौन सा स्पॉट बनता है। उसके बाद हमने देखा ईयर के सारे पार्ट, मतलब मिड ईयर देखा, इंटरनल ईयर देखा हमने, एक्सटर्नल ईयर देखा, सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली। आज वापस से हमारा जो टॉपिक बनता है वो है सेल्फ एनालिसिस का। खुद में कितने अच्छे से तुम ये चैप्टर कर पाए हो, एक एक का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक तुम्हें डायग्राम नहीं आएगा तब तक तुम आंसर को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो मैंने मस्तिष्क की एक एक चीज़ खोल के देखी थी, आंखें अपन ने अच्छे तरीके से देख ली, कान हमने अच्छे तरीके से देख ली। अब क्वेश्चन अच्छे से देख लो और आंसर तुम्हें ही करना है। आ जाओ, निम्नलिखित संरचनाओं का संक्षेप में वर्णन करो। फर्स्ट क्वेश्चन वो ही है जो मैं आपको कह रही थी कि मस्तिष्क और नेत्र, जो हमारा मस्तिष्क और नेत्र और कर्ण जो है, मतलब तीनों के हमें क्या करना है, संरचनाओं का संक्षेप वर्णन करना है। तो मस्तिष्क के बारे में बात करोगे तो अग्र, पश्च और मध्य मस्तिष्क के बारे में बात होगी। नेत्र के बारे में बात करोगे तो आपको पता है रोडोप्सिन जो बनाया था हमने और 3 कोन्स बनाए थे। फिर उसके अंदर हमने 3 कोशिकाएं देखी थी, एक तो देखी थी जिसके अंदर मल्टीपोलार वाला था, फिर हमने देख लिया था दूसरा बायपोलर था, और तीसरा हमने फोटो रिसेप्टर देखा था। कर्ण की बात करो तो सबसे पहले पिन्ना वाला एक्सटर्नल ईयर जहाँ तक उंगली जा रही है, फिर अंदर की तरफ वाला पार्ट जहाँ पर 3 कोशिकाएं प्रेजेंट थी, 3 अस्थियाँ प्रेजेंट थी सॉरी। फिर इंटरनल वाले में हमारे पास था कि जो हमें सुनाई देने वाला पार्ट वो था कॉन्क्लाई। वो सब चीज़ें हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके बतानी है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के बारे में बताना है। मध्य मस्तिष्क आ गया, पश्च मस्तिष्क आ गया। नेत्र में हमें क्या बताना है, प्रकाशगृह यानी फोटो रिसेप्टर, विध्रुवी यानी बायपोलर सेल्स, गुच्छिका कोशिका यानी कि जो मल्टीपोलर सेल्स थी उसके बारे में हमने बताना है। ईयर, एक्सटर्नल, मिड और इंटरनल ईयर के बारे में हमने बताना है। मैं कुछ भी वापस से डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, रीज़न तुम अच्छे से जानते हो क्योंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा। और जिन बच्चों को क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखें। निम्नलिखित की तुलना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र दोनों में हमने डिफरेंस बताना है। सीएनएस और पीएनएस क्या है, बहुत अच्छे से किया है हमने, पार्ट भी अच्छे से किए। पीएनएस में क्या क्या चीज़ें आती है वो भी हमने बात करी है। स्थिर विभव और सक्रिय विभव यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल जो विभव गया था, आवेग गया था, उसके बारे में, मतलब पोटेंशियल कैसा है, डाइपोलराइजेशन कैसे हो रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, वो सब चीज़ें हमें इसमें बतानी है। कोरोइड और रेटिना, कोरोइड श्वेत पटल के बाहर वाला पार्ट, रेटिना कैसे कैसे होगा, कौन कौन सी सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगी, वो चीज़ें हमें इसमें बतानी है। केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र, रेस्टिंग फेज और एक्शन पोटेंशियल, कोरोइड और रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रक्रियाओं का वर्णन करो। तंत्रिका तंतु की झिल्ली का ध्रुवीकरण। अब देखो यहाँ पर कब पोलराइजेशन हो रहा है और कब डीपोलराइजेशन, कब सोडियम आ रहा है और कब अंदर की तरफ पोटेशियम बाहर हो गए, पोटेशियम अंदर हो गए तो ये बाहर जा रहे हैं, सोडियम बाहर हो गए तो ये अंदर आ रहे हैं। द्विध्रुवण हमने बताया था, सॉरी विध्रुवीकरण, डायपोलराइजेशन हमने बताया था। तंत्रिका तंतु के समांतर आवेगों का संचरण, किस तरीके से पैरेलल जो आवेग था उनका संचरण हो रहा था। रासायनिक सिनेप्स के द्वारा तंत्रिका आवेगों का संवहन। इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर छोड़े, केमिकल वापस से गए इलेक्ट्रिकल, वो ही चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। आ जाओ, ये तंत्रिका तंतु की झिल्ली में वही पोलराइजेशन, फिर ये डीपोलराइजेशन, सोडियम वापस से बाहर जा रहा है, फिर है हमारा ये तो वही आ गया ध्रुवीकरण। रासायनिक सिनेप्स द्वारा तंत्रिका आवेगों का संवहन,
अब है निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन्स का, मस्तिष्क का, नेत्र का, कर्ण का डायग्राम बहुत अच्छे से याद करके जाना। 11th क्लास के एग्जाम में डेफिनेटली डायग्राम आते हैं अच्छे मार्क्स के, मार्क्स को आपको छोड़ना नहीं है। और नीट में भी जैसे डायग्राम नहीं आएगा, कोई सा भी अंक पूछ लिया, कोई सा भी पार्ट पूछ लिया कहाँ प्रेजेंट है, यदि डायग्राम अच्छे से समझा है तो तुम आराम से बता सकते हो ये पार्ट ऐसा है। क्लियर दैट? निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां दीजिए। तंत्रीय समन्वय कैसे समन्वय बनाता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन। अग्र मस्तिष्क के बारे में बताना है, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, सारा चीजें अपन ने एक एक करा है। रेटिना, कर्ण अस्थिकाएं कौन कौन सी होती है, इनकस, मेलियस, स्टेपिस। कॉन्क्लिया क्या है, जहाँ पर सबसे मतलब वो पार्ट जहाँ पर एक्चुअल में सुना जाता है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या है, एक तरह की जहाँ पर अपन सेंस करते हैं चीज़ों को। याद आ गया, ऑर्गन ऑफ कॉटाई था ना, यहाँ पर प्रेजेंट था, जो बेसमेंट के नीचे था। याद आ गया। तंत्रिका समन्वय यानी कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। अग्र मस्तिष्क के बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में, एक मिनट, मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है। अनुमस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला ऑब्लेंगा, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से, रेटिना, दृष्टिपटल पढ़ लिया अच्छे से। और पिगमेंट लेयर, प्रकाशग्राही कोशिका, फोटो रिसेप्टर कैसे बने हुए होते हैं, शंकु प्रेजेंट होते हैं, रोड्स प्रेजेंट होती है। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका प्रत, बायपोलर वाली बात देख ली थी, गैंग्लियन देख ली थी। कर्ण की अस्थिकाएं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस बता दी थी मैंने स्टार्टिंग में ही। कॉन्क्लिया क्या है, जहां पर हमें सुनाई देता है ऐसे कुंडलिकाकार संरचना थी, याद आ गया, ये कॉन्क्लिया था। फिर ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है हमारी सेल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सिनेप्सिस, संचरण क्रियाविधि, देखने की प्रक्रिया और श्रवण की प्रक्रिया। मतलब अब जो कार्य हुआ है ब्रेन में, क्या कार्यविधि हो रही है, आइज की क्या क्रियाविधि हो रही है, सुनने की कैसे क्रियाविधि हो रही है, वही हमें सारी चीजें यहाँ पर बतानी है। इसमें देखने की प्रक्रिया में कैसे आता है, और जो हमने बोला था एक ऑप्टिकल था जिसको हमने, एक तो था हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट और एक येलो स्पॉट था, याद आ रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ पर देनी है। श्रवण की प्रक्रिया यानी हेयरिंग जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, कहाँ पर जाती है, पहले पिन्ना इसे कवर करता है, फिर अंदर की तरफ जाती है, अस्थियाँ कार्य करती है, और वो कहाँ पर जाती है, कॉन्क्लिया की तरफ जाती है चीज़ें। और बैलेंस का कार्य कैसे होता है ये भी। आप किस प्रकार किस वस्तु के रंग का पता लगाते हो, कौन काम करेगा, कॉन्स। रात को जो परछाई दिखती है वो कौन करता है, रोडोप्सिन। हमारे शरीर का कौन सा भाग शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, हमारे ईयर का कौन सा पार्ट, मैंने बताया था आपको टॉपिक में। नेत्र किस प्रकार रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश का नियमन करता है, यहां पर बताना है रोड्स और कॉन्स के बारे में, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, सक्रिय विभव उत्पन्न करने में सोडियम की भूमिका का वर्णन करो। वही सोडियम कैसे जाएगा, कैसे विभव उत्पन्न होगा, ऐसे जम करके जाएगा या अंदर से होते हुए जाएगा, याद है। साइनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त करने पर कैल्शियम की भूमिका का वर्णन करो। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलाइन जाता है, कैल्शियम का क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है। रेटिना पर प्रकाश आवेग उत्पन्न होने की क्रियाविधि पर बताइए। अंतःकरण में ध्वनि द्वारा तंत्रिका आवेग उत्पन्न करने की क्रियाविधि को समझाइए। देखो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों, एक क्वेश्चन के आंसर तभी आएंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं समझा सकती, बहुत बड़ा बड़ा पार्ट है ये, हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं। प्लीज 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 वीडियोस को एक एक करके 2-2 3-3 बार देख डालो, बट यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि चीज को इंपॉर्टेंस दिए। यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, क्वेश्चन रिपीटेशन है बट अलग अलग तरीके से।
आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी जगह क्या चीज़ें पूछी जा रही है, तो प्लीज़ पहले वीडियो को देखें, फिर क्वेश्चन आंसर करें तो ईजी रहेगा, समझ में आएगा, टफ नहीं लगेगा। मैं मानती हूँ कि चैप्टर टफ था, बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं सीखी है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं एक एक इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप स्क्रीनशॉट करके आंसर भी अपना लिख सकते हैं। निम्न के बीच में अंतर बताइए। आच्छादित और अनाच्छादित, ध्रुमाक्ष, तंत्रिका, शलाका और शंकु, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। ठीक है, इनमें हम देखेंगे डिफरेंसेस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड शीट्स क्या होती हैं, रोड्स और कॉन्स में डिफरेंसेस हम देख चुके हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है, और जो आपका 22वां जो चैप्टर आएगा बच्चों, उसमें आपको और थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में अंतर हम कर चुके हैं। कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि के पिच का निर्धारण करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एस्पेक्ट्स ऑल्सो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर क्लॉक की तरह काटते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है बेटा। ये तुम्हारे जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है साइंस में यदि पूछा जाता है एनाटॉमी से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा करेगा। कॉन्क्लिया, प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कशेरुकी के नेत्र का वह भाग जहां पर दृक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है क्या कहलाता है? ठीक है, फोबिया, आइरिस, अंधबिंदु या ऑप्टिक काइज्मा। ये मैंने तुम्हें जब नेत्र वाला पार्ट पढ़ाया था तो मैंने इंपॉर्टेंट भी किया था उस चीज को कि इसका क्वेश्चन जरूर आता है। अंधबिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, ये मैंने तुम्हें बताया था कि ऑप्टिक नर्व वहां से जाएगी, न्यूरॉन जाएगा, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। निम्न में वेद कीजिए। संवेदी तंत्रिका एवं प्रेरक तंत्रिका क्या है? आच्छादित और अनाच्छादित तंत्रिका तंतु वापस से आ गया। एक्विकस ह्यूमर, नेत्रोद और विट्रस ह्यूमर, यानी कि ध्यान है तुम्हें, एक अंदर की तरफ था विट्रस और एक बाहर की तरफ था। यहां पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अंध बिंदु या पीत बिंदु, कपाली तंत्रिका या मेरु तंत्रिका, इन सब में हमें डिफरेंसेस करने हैं। ये रहा प्रेरक और उसमें सेंसरी नर्व्स में। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड ये दूसरी बार आया है तो उसको अच्छे से देख लेना। हमारा एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर हम कर चुके हैं अच्छे से। अंध बिंदु और पीत बिंदु, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट अच्छे से करके जाना, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। क्रेनियल नर्व और येलो, एक मिनट बच्चों, कपाली तंत्रिका है, मेरु तंत्रिकाएं हैं यहाँ पे ना, गलती से वो लिखा हुआ आ गया है। तंत्रिकीय बिंदु। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हम फिनिश कर चुके हैं। अब हमारा इस 11वीं कक्षा का लास्ट अध्याय बचा है। आशा करती हूँ कि मेरी जो जर्नी है आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से मुझे प्यार भी मिला है, सम्मान भी मिला है। लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा है, चैप्टर बचा है, वो है 22वां, जिसमें हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्लैंड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मोन कैसे रिलीज होते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे नए पार्ट के साथ। जब तक धन्यवाद।